मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हैव ए वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कृपया मेरा आईडी एक बार चेक कर ले। राहुल भाई बाढ़ को कमेंट देखियो, बहुत सारे कुछ कह रहे हैं। आइए दोस्तों, मैं सीजीएल के लिए तैयारी करना चाहता हूं, कैसे करूं भैया? हम कोई कीर्तन थोड़ी करा रहे हैं, हम भी तैयारी करा रहे हैं। जैसे हम करा रहे हैं वैसे पैसे बढ़ते जाओ, करते जाओ। हाँ, तो कल अपनी चर्चा चल रही थी, उसी बात पे आगे आते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 322। बताइए मित्र, क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चंपारण की धरती पर स्वागत है आपका, धन्यवाद। करिए बाबू। सोनू भैया, किसी को ब्लॉक नहीं किए हम। कहाँ परेशान हो रहे सर? मेरे एलडीसी का एग्जाम में जल्दी में क्या क्या कर, कुछ भी ना कर जल्दी में। पता है, एग्जाम के चक्कर में जो बच्चे खटाखट खींचने में लगे, बिल्कुल मत करो। जो पढ़ रहे हो उसी को कंटिन्यू पढ़ते जाओ, बस एग्जाम वाला दिन एग्जाम दे के आ जाओ। एंग्री बाबू, वीडियो डिलीट हो गया। कौन सा डिलीट हो गया इनका? देखिए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसके लिए x प्लस 1/x चाहिए, उसके बिना आप ये नहीं निकाल पाएंगे। x प्लस 1/x कैसे निकले, ये अपने आप में बड़ी समस्या है। इस समस्या का निवारण पहले स्क्वायर से आ जाइए। 322 में दो जोड़ा 324, 324 का वर्गमूल 18। इससे फिर बड़े पे छोटे पे आइए और प्लस पे 18 दो 20 रूट 20। याद है 20 रूट 20 का क्यूब 20 रूट 20 माइनस 3 रूट 20। तो 20 रूट 20 में से 3 रूट 20 गया 17 रूट 20। तो आंसर आएगा जी 17 रूट 20। तो आंसर आ गया 17 रूट 20। पक्का? अब इसी पे चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं। बबुआ हमार, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू रूट 3 है, बताइए x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी? बताइए भैया। अगर भैया x प्लस 1/x की वैल्यू रूट 3 है और हम आपसे पूछे कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताइएगा भैया क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सूत्र होता है m क्यूब माइनस 3m। m क्यूब का वैल्यू है रूट 3, रूट 3 का क्यूब करेंगे 3 रूट 3 और माइनस 3, और m की वैल्यू रूट 3, तो 3 रूट 3 में से 3 रूट 3 गया, उत्तर आया 0। है ना? तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इधर भी x क्यूब से गुना कर दें, इधर भी x क्यूब से गुना कर दें, दोनों तरफ x क्यूब से गुना कर दें। x क्यूब को x क्यूब से करेंगे क्या आएगा, x की पावर 6, और x क्यूब को इससे करेंगे तो कट के आएगा +1, और 0 को करेंगे तो 0। है ना? अब ये +1 उधर जाएगा, किसका होगा, -1। तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या हो गई जी, -1। है ना? मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ये एक नई ट्रिक या अप्रोच बन गई आपके लिए कि भैया x प्लस 1/x हो। अच्छा, इस x प्लस 1/x इक्वल टू रूट 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ x से गुना करेंगे, मतलब एलसीएम ले लोगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू √3x, √3x इधर आएगा माइनस का, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू 0 ना √3 हो, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1 इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिख दे, ये दोनों तो सेम है, एक ही बात है, या बहुत बार ऐसे लिख देगा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख देता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि x की पावर 6 की जो वैल्यू है वो -1 हो, हमेशा ध्यान रखिएगा x की पावर 6 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -1। जी कुंदन बाबा की जय हो, पक्का। तो x की पावर 6 की वैल्यू -1, एक बार इसे चेक करिए, फिर इस पे छोटे छोटे सवाल लेते हैं। अब भैया एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब एक्स की पावर 9 नहीं होगी, हराम खोरो, पूरी रामायण गाली, अब तुम्हें दिक्कत हो रही। एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब बेस सेम है तो गधों पावर ऐड होंगी, 3 3 9 नहीं होगा, 3 और 3 6 होगा। यही बाबा की, बाबा जाने मन की बात। अब भैया सवालों पे आते हैं। हम आपसे जान रहे हैं जानी कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो तो x की पावर 16 प्लस x की पावर 10 का मान बताइए क्या होगा। ये प्रिंस है, कौन है? ये कह रहा है आपके सर पापा कह रहे हैं आपका मास्टर तो मस्त मूला और इन दीवारों को पढ़ा के बेटा सीरियस होके भी क्या मिलेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है मेरे बेटा कि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 होगी। और मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि अगर हम x की पावर 16 को x की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 10 में तोड़ दें, है ना, तो आप अच्छे से समझते हैं या जानते हैं कि x की पावर 6 की वैल्यू -1, और सर ये वैल्यू -1 हुई तो -1 को x की पावर 10 से करेंगे तो -x⁻10 होगा, प्लस x⁻10 होगा। कट के भैया उत्तर आ जाएगा 0, कट के उत्तर क्या आ जाएगा 0। क्या आप ये बात समझते हैं कि नहीं? गुड। अब कहानी को और आगे पढ़िए। क्या यानी आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी x प्लस 1/x √3 दे रखा हो, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 दे रखा हो, या x की पावर 6 इक्वल टू -1 दे रखा हो, ऐसे हर सवाल में अगर इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर के बीच का डिफरेंस 6 हुआ, अगर इनकी पावर के बीच का डिफरेंस 6 है, तो आंख बंद करके इनका उत्तर 0 लगा दीजिए। आंख बंद करके आप अपना उत्तर इनका 0 लगा दीजिए। चलिए बताएं मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर होगा आपके साथ?
आइए मेरे भैया। भैया जी, हम कह रहे कि हमको पता है कि एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1 है। अब कहानी भैया जी ये रही कि हम और आप इस बात को जान लें कि भैया 99 के आसपास ऐसी पावर देखनी पड़ेगी जो 6 से भाग हो जाए। आप कहेंगे सर 93 देख लो, या देख लो 93 देख लो सर। नहीं 93 नहीं, 96 देख लो। 96 6 से भाग हो जाता है, 16 6 96। या फिर हो जाएगी सर आपकी 17 6 102, 102 जो मर्जी बना लो, या तो 96 बना लो या 102। भैया हम बना रहे हैं यहाँ 96। तो 96 बनाने के लिए x रेज टू पावर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 96, एक्स रेज टू पावर 96 है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है, एक्स रेज टू पावर 96 को 6 रेज टू पावर 16 लिख रहे थे, 16 6 96। एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या है -1 की पावर 16 क्या आएगा जी उत्तर +1। क्या आंसर आया मेरे बेटा +1। इसका मतलब ये वाला आंसर +1 तो ये एक्स क्यूब आया, ये वाला आंसर +1 तो ये भी एक्स क्यूब आया। अब भैया एक्स क्यूब +1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू हम जानते हैं क्या होगी। अगर x +1 बाई एक्स √3 है तो एक्स क्यूब +1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 0। पता है ना ये बात तो, आए ना। दूसरा, आप चाहें तो इसे 102 बना लें। 102 बनाने के लिए एक्स क्यूब से ऊपर गुना और एक्स क्यूब से नीचे, एक्स क्यूब से ऊपर एक्स क्यूब से नीचे। तो ऊपर एक्स की पावर 102, नीचे एक्स क्यूब। पता है ना पावर ऐड हो जाती है बेसिक में। तो अब 102 निकालना है तो ऐसे लिख लेते हैं, एक्स की पावर 102 को एक्स की पावर 6 गुना 17, एक्स की पावर 6 की वैल्यू -1 तो -1 की पावर 17 करोगे, ओड नंबर है तो आंसर -1 ही आएगा। यानी मेरे भैया ये वैल्यू है -1, ये वैल्यू भी है -1, तो ये आएगा -1/x3, ये भी आएगा -x3। माइनस कॉमन ले देंगे तो x³ +1 बाई x³ की वैल्यू क्या आ गई 0। जीरो कैसे अंकित भैया, हद मचाते हुए। ये यहां नहीं बताए थे कि अगर x +1 बाई x√3 हो तो x³ +1 बाई x³ की वैल्यू क्या होनी है 0। समझाए तो थे, या फिर इसको ट्रिक बना के भी लिखवाए तुमको कि भैया अगर पेट में दर्द हो समझने में तो इसको याद रख लो। हैं अफ्रीका का नक्शा बना दिए और अब कह रहे भैया समझे नहीं आ रहा है। देखिए जी, बताइए भैया जल्दी से।
देखिए भैया, हमको पता है कि एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1। एक तरीका यह है कि 18 को लिख लेते हैं एक्स की पावर 1 इंटू अपॉन एक्स। अब भैया मोरे, हम एक काम कर ले रहे हैं कि एक्स की पावर 18 को ब्रेक कर दे रहे हैं। कैसे? एक्स की पावर 6 रेज टू पावर 3। एक्स की पावर 6 की वैल्यू -1 की पावर 3, तो आंसर आया भैया -1, है ना। ये -1/x, ये -x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x + 1/x। और हमारे बेटा ये बराबर है √3 के। आपको उत्तर आ जाएगा माइनस में √3। बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर, बहुत आगे जाओगे। अब आ गया ये x + 1/x की वैल्यू -1 हो तो बताइए x की पावर 513 प्लस 1/x की पावर 513 क्या होगा? करिए। आइए मेरे बच्चे, x + 1/x के लिए -1 है तो मेरे शेरों मुझे पता है कि x³ की वैल्यू क्या होगी, +1। x की पावर 6 नहीं, यहाँ x³ की वैल्यू +1। अब सवाल ये होता है भैया, से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो 5 3 8 9 आप कहेंगे जी बिल्कुल जा रहा है सर जी। अगर बिल्कुल जा रहा भैया तो x की पावर 513 को आप ऐसे लिख लीजिए कि x³ इंटू 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा 3 7 21, 3 एकम 3। और x³ की वैल्यू क्या भैया? -1 की पावर 171 1। इसको लो बाबू मेरे, ये वाली वैल्यू आएगी 1 और ये वैल्यू भी 1, तो 1 + 1/1 1। आंसर इज योर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर होगा 2, है ना। यूजर कह रहा है कि x³ की वैल्यू 1 कैसे? अरे हराम खोर, पिछली 3 क्लासों से यही तो पढ़ा रहा हूं, थोड़ा पढ़ के आया कर। है शैतान बच्चे, कैसे कोई तुम्हें सिखाए? ये वाली वैल्यू मान लीजिए बेटा √3, तो जस्ट 1 2 99। बताइए भैया। करो भाई। आइए मेरे भाई, तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या है जी? माइनस, है ना। भैया हमने समझाया कि अगर तुम्हें ये याद हो कि इनका डिफरेंस कितना है 6, तो वैल्यू कट के 0। इनका डिफरेंस कितना है 6, वैल्यू कट के 0। इनका डिफरेंस कितना है 6, वैल्यू कट के 0। और x की पावर 6 की वैल्यू क्या है जी? -1। दैट इज योर डायरेक्ट आंसर, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितनी भी बातें मैंने आपको सिखाई है, एक बार मैं इनको नोट डाउन करा देता हूं ताकि आपको याद रहे। एक बार बताया कि x + 1/x की वैल्यू 1 हो या x² - x + 1 = 0।
तो भैया एक्स क्यूब की वैल्यू -1। दूसरा बताया भैया हम तुमको कि x प्लस 1/x की वैल्यू -1 हो, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब की वैल्यू +1 होती है। ऐसे भैया हम एक तीसरा आज बता दिए हैं कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 हो, या एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, या एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0, कोई भी कंडीशन इनमें से सेट हो रही हो, तो अखियां बंदा करके x⁻6 की वैल्यू लगा दो -1, x⁻6 की वैल्यू लगा दो भैया -1, आए ना? समझे कि नहीं? बुझे कि नहीं? आया ना? बोलिए ना, बढ़े आगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इतना ज्ञान जो आपने लिया है इसी के ऊपर अब कुछ क्वेश्चन मिक्स करेंगे, और अब मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे पिछले 3-4 दिन में जो भी आपने मैंने पढ़ाया है उस पे। तो आज पता चलेगा कि कौन है पढ़ के आया और किसने है टाइम खराब कराया। अखियां मिली हो मिली बीच बाजार, दिल मेरा ले गया पहली बार। करिए भैया। मैन पर हमला एक बार पूरा लिखा दो, ये क्या कर रहा है? सफर मल्लापुर एक जगह लिखा है। राहुल क्या लिख रहा है? सर जब मैथ पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, बाद में फिर भूल जाते हैं। ऐसा नहीं बेटे, ऐसा ना हो, जब पढ़ा रहे तब समझ आ रहा है, उसके तुरंत बाद फिर पढ़ लो। न मेरा गया पहली बार, क्या कर रहा है? अबे एक जगह पूरा कंप्लीट फार्मूला लिखवा तो दिया राहुल भैया 3 दिन का। एक बार लिखवा देता हूँ भैया सारे फार्मूले फिर से, वैसे लिखवा दिए हैं, पर फिर भी कुछ नादान जानना चाहें तो लिखवा देंगे। ये लिखवाया था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर -2। लेकिन ये ध्यान रहे तभी होगा जब ये एक दूसरे के उल्टे हो, बाकी नहीं। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर प्लस 2। आप डेली की क्लास के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है अपनी कॉपी में अलग से लिखिए, आप 1-2 पेज अलग से, लेकिन उनको रोल देखना है। फिर बताया था इससे उल्टा आना कि भैया बड़ी पावर से अगर छोटी पावर पे आना और प्लस पे आना है तो 2 जोड़ के रूट, और अगर माइनस में आना है तो 2 घटा के रूट, प्लस में आना 2 जोड़ के रूट, माइनस में आना 2 घटा के रूट। फिर बताया भैया अगर x माइनस 1/x इक्वल टू k, तो x प्लस 1/x जो होगा ना भैया जी, वो k स्क्वायर प्लस 4 होगा, और x प्लस 1/x इक्वल टू k है, x माइनस 1/x इक्वल टू हो जाएगा k स्क्वायर -4। बस यही बातें थी यार, और तो कोई बातें थी नहीं, लेकिन अब चर्चा में भाग लेते हैं। देखिए यार, अभी तक जितने भी आपने सूत्र पढ़े वो तभी अप्लाई हो रहे थे जब ये एक दूसरे के उल्टे, यहाँ 2x है यहाँ 2x होता तब तो ठीक था, लेकिन अगर डिफरेंट है तो अप्लाई नहीं होगा। सोच के समझ के चलिए। अब आप इसका सीधा होल स्क्वायर कर दीजिए। होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, भाई दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर आ जाएगा, जबकि मुझे तो 4x स्क्वायर चाहिए ही नहीं, मुझे यहाँ चाहिए 9x स्क्वायर। लफड़ा है, क्या है भैया? लफड़ा है। 9x स्क्वायर कब आएगा वहां पे? 9x स्क्वायर आपका तब आएगा जब आप यहाँ 3x लेके आए, यहाँ 3x होता तो आ जाता। अब भैया 3x कैसे लाया जाए, बहुत बड़ा दिक्कत है। अखियां मिली हो मिली बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार। अब बात यह है कि हम यहाँ 3x कैसे लाएं? आपको उसे 3 से गुना कर दो, लेकिन बेटा 3 से गुना कर दें इससे समस्या हल नहीं होगी। 2 तो अभी भी बचा हुआ है, 2 हटाना भी तो है, तो 2 हटाने के लिए इसे 2 से भाग दे दो। यानी सर आप 3/2 से इधर भी गुना कर दीजिए, इधर भी 3/2 से गुना कर दीजिए, और इधर भी 3/2 से गुना कर दीजिए। ऐसा करने पे ये आ जाएगा 3x। ये 3 से 3 उड़ाओगे तो ये 1/2x, और 2 तिया 6, 3 तिया 9। अब मेरे प्यारे बच्चों कहानी ये है कि अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर,
9x² प्लस बी स्क्र प्लस 2ab 2ab और 9 का वर्ग 81 है ना, 9 का वर्ग 81। अब भैया जी कहानी हम ये बता रहे हैं तुमको कि x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो 9x² प्लस 1/4x², 3 बचा उधर जाएगा माइनस का, तो आंसर आएगा 78। क्या है भैया 78। अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लट गया पहली बार। करिए भैया इसको। अब मेरे बच्चों समस्या ये है इस सवाल में कि यहां चाहिए आपको 16। 16 तब आएगा जब यहां 4 हो, बिना 4 के 16 आएगा नहीं। फिर क्या किया जाए, तो क्या ये जाए बाबू कि भैया इसे 4 से गुणा कर दो, इधर भी और इधर भी। ऐसा करने पे ये तो आएगा 4x, इससे काटोगे ये आ जाएगा 1/4x। समझ रहे हैं ना बात को, और 4 दूनी 8। अब सवाल में दिक्कत नहीं है। अब आप सेम वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो आपने सीखा था कि भाई ये m प्लस 1/m 8 है, तो m² प्लस 1/m² क्या होगा, 8 और 64 में 2 गया 62 आंसर। ये आप होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगाएंगे, दोनों तरफ तो आप कहेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab और 8 का वर्ग 64। इससे ये कटा, 2 उधर जाएगा माइनस का, 64 में 2 गया 62 आंसर। अना इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे क्योंकि यहां दोनों ही जगह कहानियां क्या आ गई सेम। पक्का। करिए भैया। राहुल भैया ऐसे कई सारे सवाल आ रहे हैं, कहां परेशान हो रहे हो। आइए भैया। भैया जी हमको यहां चाहिए 25, तो यहां चाहिए 5। 5 कैसे आए, तो भैया 5 से गुना कर दो, आ गया। लेकिन 4 हटाना है तो 4 से भाग दे दो। अब हो गया नहीं 5x, तो 5/4 से इधर किया तो इधर भी करो और इधर भी करो, तभी तो बात बनेगी। तो ये आएगा मेरे बेटे 5x, ये आएगा 1/4x और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, है ना। पक्का जी। अब दोनों साइड मेरे भाइयों अगर हम होल स्क्वायर कर दें, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी
तो आप देखेंगे ए स्क्वायर आएगा 25x², 1/16x² प्लस 2ab 1/4x, 10 का वर्ग 100, एक्स एक्स काट दिया, 2 दूनी 4 आ गया, 5/2 आ गया, तो 5/2 आ गया तो 100 माइनस 5/2 करोगे मेरे बेटा, आया ना, तो में से 5/2 घटाओगे, ये वैल्यू आपसे पूछी थी, तो 5/2 घटाओगे, 5/2 घटाओगे उधर तो 200 5 गया 195/2 आंसर आ गया मेरा, बस ये मेरा आंसर हो गया मेरे बेटा। करिए भैया, कह रहा है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a है तो x की वैल्यू बताओ, तो सीधा सीधा सूत्र था a क्यूब माइनस 3 बताया था, प्लस है तो माइनस, ये तो लिखवा रखा है। हाँ ये पूछ रहा है, कह रहा है जी अगर x माइनस 1/x a है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, तो सीधा आंसर हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a, क्योंकि माइनस है तो प्लस आता है, ठीक है ना, बी ऑप्शन। बताइए भैया, जल्दी जल्दी से आंसर निकालिए। देखिए मेरे भैया, पहले से स्क्वायर पे आएंगे 194 में 2 जोड़ा 196, 196 का वर्गमूल 14, इससे फिर आएंगे x प्लस 1/x पे, तो 2 जोड़ के वर्गमूल 14 का में 2 जोड़ा 16 का वर्गमूल 4, और अगर 4 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 4 का, और 4 का 64, 4 3 12, 64 12 गया 52, कल कहा भी था, याद भी करके आना, पूछ रहे थे 488 आंसर दे रहे, बताओ जी जल्दी जल्दी। करिए भैया, भैया जी कहानी ये है, तो स्क्वायर पे आएंगे 23 2 25 का वर्गमूल 5, फिर 5 से प्लस पे आएंगे तो 2 रूट 7, इशारों में समझो, इशारों में समझा करो, इसकी वैल्यू निकालेंगे रूट 7 का क्यूब 7 रूट 7 माइनस 3 रूट 7 जोड़ेंगे तो आएगा 4 रूट 7, कहीं है ऑप्शन, ऑप्शन ए जो राइट आंसर। टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे हो गया, करिए भैया इसको। देखिए यार, इससे पहले आना पड़ेगा प्लस पे, एक्स प्लस 1/x जानते हैं, 5 का 25 और 4 29 हो जाएगा, अब प्लस का लगाएंगे 29 रूट 29 माइनस 3, 29 में 3 गया 26 रूट 29, आपका आंसर ऑप्शन बी जो राइट आंसर, बहुत सुंदर है ना, करिए भैया। देखिए भैया, इससे पहले आपको माइनस में आना पड़ेगा, 3 का वर्ग 9 में 4 गया 5 रूट 5, फिर आएगा 5 रूट 5 जमा 3 रूट 5 8 रूट 5 आंसर आएगा, डायरेक्ट 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 डायरेक्ट। कहा है मोनू भैया, कहा है नंबर दें अपना हम तुमको, ये तो बहुत बुरी बात आ गई। अब भैया थोड़े से डिफरेंट सवालों के बारे है इसी तरीके के, लेकिन हल्के हल्के से घुमा रखे होंगे, करिए, टेक योर टाइम एंड डू इट।
आइए भैया जी, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। पूछा क्या है उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए भैया, हमसे पूछा यह हुआ है कि x माइनस ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा। यह आपसे पूछा हुआ है। दो चीजें दे रखी हैं, इफ a माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू 0, और दूसरा पॉइंट दिए भैया हट हुए x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 1। ये दो बातें आपसे दी हुई है और तीसरी बात आपसे पूछ रहा है। और ये बहुत बड़ा, देखिएगा मेरे भाइयों, तरीके बहुत सारे हैं, बट मैं आपको एक ऐसा रामबाण बताऊंगा जैसे हर सवाल में लगेगा ना, वरना आप तुक्के लगाते लगाते मर जाएंगे, सवाल नहीं होगा ये वाला। एक ही तरीका सिखाऊंगा, उसी को पकड़ के चलना है। क्या ऐसे भैया हर एक सवाल में जो आपसे पूछा उसको कुछ मान लो। जैसे x माइनस ए है ना, ये चीज पूछिए तो सीधा x माइनस ए को m मान लो, कोई बुराई है इसमें। ये हो गया आपका m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर, यानी m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी है और आपको सवाल में कोशिश करनी है कि m प्लस 1 बाई m लाया जाए या m माइनस 1 बाई m लाया जाए, वहीं से उत्तर निकलेगा। क्या बताया मैंने कि जो आपसे पूछा उसको कुछ मान लो, ठीक है जी। अब पूरे सवाल को m में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो आप कहेंगे जी x माइनस ए को m माना है, तो यहां दिखाई दे रहा है x माइनस ए m, x माइनस ए को हम m रख ले रहे हैं। अब इसको m में कैसे कन्वर्ट करने, तो सर माइनस बी की वैल्यू जानते हो सर क्या हुई, माइनस ए माइनस 5, मानते हो कि नहीं सर? भाई ए उधर गया, 5 उधर गया, तो माइनस का हो गया। x एज इट इज, इस माइनस बी की जगह रख देते हैं माइनस ए माइनस 5, है ना। और सर ये x माइनस ए क्या है, तो आप कहेंगे सर x माइनस ए है m, तो x माइनस ए की वैल्यू क्या है जी m, तो m माइनस 5 इक्वल टू 1। क्या भैया किसी को दिक्कत है यहां तक? नहीं। तो सर m माइनस 5 यहीं रखिए, ये इनटू में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1 बाई m। कोई शंका, कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक? नहीं जी। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो m यहीं रखिए, ये 1 बाई m इधर लाएंगे किसका होगा, माइनस का, और ये माइनस 5 उधर जाएगा किसका होगा, प्लस का। अब आप कहानी जानते हैं कि सर अगर m माइनस 1 बाई m 5 है, अगर m माइनस 1 बाई m 5 है तो m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर क्या होगा, 25 का में 2 जोड़ा 27। दैट इज डायरेक्ट योर आंसर। सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा 25 और 2 27। क्यों? क्योंकि यहां है मेरे से रूम माइनस है ना, और माइनस का वर्क करते हैं तो वर्क करके 2 जोड़ देते हैं। तमन्ना बेटा तू तो 23 उत्तर बता रही है। भैया राना, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। हमने जो तरीका समझाया वो इसलिए समझा मेरे बेटा ताकि हर सवाल में ऐसे सवाल हो, जितने भी बनेंगे उसमें दिक्कत ना हो, आपको तुरंत क्लिक करें और सोल्व करें। आइए भैया, अब इसी सवाल को आगे कैसे दे देगा, सेम यही सब चीज रखेगा, यही चीज बार बार पूछेगा, या क्यूब लिख देगा बस। सेम यही सवाल दे देगा और क्यूब लिख के कहेगा बताइए जिसका उत्तर क्या होगा। तो भी बाबू सेम तरीका अपनाना है आपने कि जो पूछा है या प्लस माइनस कुछ भी लगा देगा, उसको कुछ मान लो। जैसे मैंने x माइनस ए पूछा, उसको m मान लिया, तो भैया x माइनस ए को m मान लिया तो ये हो गया m क्यूब माइनस 1 अपॉन m क्यूब, है ना। अब x माइनस ए को हम m माने हैं तो ये m हो गया, x माइनस बी। अब माइनस बी की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, क्या आएगी जी, माइनस ए माइनस 5, यहां रख देंगे। अब फिर से देखेंगे तो x माइनस ए को आपने क्या माना हुआ, m, तो ये आ गया m माइनस 5 इक्वल टू 1। यहां से सोल्व किया था तो m माइनस 1 बाई m की वैल्यू आ गई थी आपकी कितनी, 5। अगर मेरे बेटा भाई m बटे ले जाएंगे फिर आई, तो अगर m माइनस 1 बाई m 5 है तो इसकी वैल्यू क्या होनी थी, 140। याद करके आए होंगे, 5 का क्यूब 125 जमा 5 × 3 = 15, 140।
देखिए यार, यहां पे दिक्कत ये कि जो बच्चा कनेक्ट नहीं होगा रोज की क्लास को, पढ़ के नहीं आएगा, वो कंफ्यूज होता रहेगा, मरता रहेगा सवालों पे। करिए, और जो पढ़ के आएगा वो खेल उठेगा इन क्लासों से। करिए भैया। आइए भैया, कहता है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी क्या होगी। मैंने आपको एक सिंपल सा सीधा सा सादा सा तरीका बताया कि बेटा जो पूछा है ना उसको कुछ मान लो। तो मान लेते हैं कि जी x प्लस 3 इक्वल टू एम है, तो सीधा ये हो गया कि m हुआ तो ये एम क्यू प्लस 1 बाई एम क्यू, इसकी वैल्यू आपसे पूछी और x प्लस 3 की वैल्यू क्या है m। अगर मेरे बेटा x प्लस 3 की वैल्यू m है तो x यहां पे x प्लस 3 कहीं दिखाई दे नहीं रहा, आपको पूरी कोशिश करनी है कि पूरे सवाल को m में कन्वर्ट करें। तो पूरा सवाल x में, तो करो क्या कि x को m में बना लो, तो x आ जाएगा m माइनस 3। कोई आपत्ति है? नहीं, रख देते हैं यहां x की जगह रख दो m माइनस 3, x की जगह m माइनस 3, और ये 5 इधर आएगा माइनस का बराबर 0। तो ये करोगे तो m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 m प्लस m माइनस 8 बराबर प्लस m माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करना है मेरे भाई, m स्क्वायर यहीं रखो, 9 में से 8 गया, 1 यहां रखो, 6 में से m गया माइनस 5 m, माइनस 5 m उधर लेके जाओगे प्लस का 5 m आए ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप क्या करिए कि दोनों तरफ m से भाग दे दो, इधर भी और इधर भी, इससे ये कटा इससे ये कटा, तो मेरे प्यारे बच्चों m प्लस 1 बाई m, इसकी वैल्यू है 5। अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू पूछा क्या होगी। अगर m प्लस 1 बाई m 5 है तो m क्यूब प्लस 1 बाई m क्यूब क्या होगा, तो 5 का क्यूब 125 में से 15 गया 110, ये मेरा आंसर। समझे भैया, तो आंसर आ गया 110। यानी सवाल को कन्वर्ट करो। कहां है क्या उनवा कमेंट किया भैया, हम पढ़ाते इससे पढ़ाएंगे। करिए जी। आइए मेरे भाई, हम करते क्या है मेरे भाई, x माइनस 8 को m मान ले रहे, x की वैल्यू हो गई m प्लस 8, तो ये m स्क्वायर प्लस 1 बाई m स्क्वायर, तो x की वैल्यू है m प्लस 8, x की वैल्यू उठा के यहां टेक दो, m प्लस 8 का वर्ग माइनस 22, x की जगह m प्लस 8 जमा 111 बराबर 0। भैया सोल्व करोगे तो m स्क्वायर प्लस 8 का वर्ग 64 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 22 m, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 176 है ना भाई, जमा 111 बराबर 0। अब मेरे बच्चों m स्क्वायर को यहीं रख लो, 111 और 64, 4 और 1 5 175 हुआ, 176 में 175 गया, माइनस 1 बचा, और 16 में से 22 गया मेरे बेटा क्या आया, आप कहेंगे जी माइनस 6 आया, माइनस 6 उधर जाएगा किसका होगा, प्लस का।
यही बचा बेटे, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 6m, हाँ है ना। अब क्या करो, दोनों तरफ m से भाग दे दो। क्यों दे दो जी? इसलिए क्योंकि हमें जो शेप चाहिए ना वो m माइनस 1/m की चाहिए थी, क्योंकि हमसे पूछा था m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, तो हमें या तो m प्लस 1/m मिले या m माइनस 1/m मिला, इसलिए तो इसकी वैल्यू मेरे बेटा 6 है, तो 6 का वर्ग 36, 36 में 2 जोड़ा 38। क्यों जी? इसलिए क्योंकि सर माइनस है, और माइनस में वर्क करके हम ऐड करते हैं, बस सीधा सा आंसर। हम यही बात करेंगे, करिए भैया। भाई कह रहा है कि सर क्या इतना टाइम लगेगा? नहीं यार, जल्दी जल्दी हो जाती हैं चीजें। देखिए यार, इसको m मानेंगे तो ये m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर हुआ। मर्जी है आपकी, बताने को मैं कई अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके, लेकिन फिर क्या होगा कि आपको ढूंढनी पड़ेगी वो चीज बन रही है कि नहीं बन रही, है ना। जैसे इसी सवाल की बात करें तो इसमें x माइनस 4 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमको, और कुछ नहीं है। बनाओगे आपको दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, बट दिक्कत मानोगे। तो करते क्या है, x की जगह m, भाई x माइनस 4 को हमने m माना है ना। तो आप ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं मेरे भाई, कौन कह रहा है नहीं कर सकते, बट फिर आपको यहां सेट करना पड़ेगा कि x माइनस 4 का वर्ग होता है भैया, जैसे x माइनस 4 का होल स्क्वायर बनाना है हमको, इसको तो x की रखो, 4 का वर्ग 16 रखो, तो 33 में से 16 यहां रख लो, बचा कितना 17 वो अलग टेक दो, और माइनस 4 दूनी 8x चाहिए, तो यहाँ माइनस 8x है, तो 12 में से 8 गया, माइनस 4x बचा, तो इसको छोड़ सेट कर देंगे अलग से। क्या सर? इसको सेट करना पड़ेगा सर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन गया जी, ये बहुत सुंदर बात है। अब बचा माइनस 4x जमा 17, माइनस 4x जमा 17। अब इसमें क्या करो, 17 को लिख लो 16 जमा 1, है ना। तो यहां से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये भी बच जाएगा x माइनस 4, है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0। बात समझे या नहीं समझे? हाँ है ना, बोलो हाँ कि ना। अब क्या करो, x माइनस 4 का यही रखो, इसको उधर ले, ये प्लस 1 ये रखो, इसको उधर ले जाओगे, किसका हो जाएगा? प्लस का, x माइनस 4। अब दोनों तरफ x माइनस 4 से भाग दे दो, इधर भी इधर भी इधर भी, इससे काटोगे तो ये बचेगा x माइनस 4, ये बचेगा 1/x माइनस 4, और ये बचेगा 4। अब ये वही शेप आ गई जैसी चाहिए, बस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16, 16 में 2 गया 14, आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन ये बनाना इतना आसान नहीं होगा एज ए स्टूडेंट पेपर में, क्योंकि नई नई चीजें फेंकेगा। जब नई नई चीजें फेंकेगा तो हो सकता है कई बार क्यूब बनवा रहा हो, कई बार कुछ कर रहा हो, इसलिए मैंने मेथड मतलब अपने लिए पसंद नहीं किया, और मैंने सोचा कि एम वाले मेथड से ही मैं बताता चला जाऊं सारे सवाल, ज्यादा बेटर है। बाकी मर्जी आपकी। एक्स की वैल्यू आ गई m+4, रख देते हैं। भाई देखो, आपको लिखना नहीं है ना इतना, आपको किसी को समझाना थोड़ी, मुझे तो समझाना इसलिए करना पड़ रहा है। आप तो डायरेक्ट करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8m, यहां करेंगे माइनस 12m, माइनस 12 चौक 48, है ना, और भैया 33 बराबर 0। तो m स्क्वायर यही रखो, 33 और 16 49, 49 में से 48 गया, 1 प्लस 1 यही रखो, 8 में से 12 गया, माइनस 4 उधर ले जाओगे, प्लस का 4m, दोनों तरफ m से भाग दे दो, इधर भी इधर भी इधर भी। आपको कौन सा लिख के दिखाना है, यहां से समझ में आ गया था कि यार m+1/m की वैल्यू 4 आ गई। अगर मेरे बेटा ये वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू पूछेगा, तो 4 पर 16 में 2 गया 14। ठीक है ना जी, ये तो आपकी और हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि हम कितना बढ़िया समझते हैं, कितना अच्छा जानना चाहते हैं सवाल को। चलिए जी, आज ये टाइप यहां खत्म हो रही है, इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ नए नए क्वेश्चन लेंगे। लेकिन आप इतनी बातों को पढ़ के आइएगा, अगर ये बातें नहीं पढ़ के आएंगे तो सवाल नहीं होगा, पहले बता रहा हूं। पढ़ के आइए, नहीं पढ़ेंगे दिक्कत आएगी, ठीक है। पढ़ना बेहद जरूरी है। अब हम बहुत जल्द अलजेब्रा कंप्लीट कर जाएंगे। अलजेब्रा मात्र ही थोड़ा सा है, इन सबको बहुत सारे लोग अलजेब्रा कहते हैं, बुक में भी अलजेब्रा के चैप्टर में लिखे हुए हैं, लेकिन ये अलजेब्रा नहीं है, है ना। अलजेब्रा 2 से 3 क्लास का होता है टोटल, जहां पे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, शांति से जो पढ़ाया जा रहा है इसको लगातार पढ़ते रहिए, बहुत जल्द खत्म होने वाला है ये, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद, गुड डे, हैव ए नाइस डे।